नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही ख़ास जानकारी देने जा रही हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं आपकी रसोई की जो परात होती है उसमें भी आपकी खुशियों के राज छुपे हुए हैं। मित्रों, हमारी छोटी छोटी चीज़ें, हमारे जीवन से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें हमें आगे बढ़ाती हैं। कई बार हम छोटी छोटी लापरवाहियों के चलते जीवन में बहुत पिछड़ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप उनमें बिना कोई खर्चे का संशोधन करें। बस थोड़ी सी मेहनत डिमांड होती है, उसको पूरा करके आप देखिएगा जीवन में कितने आगे बढ़ सकते हैं। रसोई की जो परात होती है वो साक्षात अन्नपूर्णा होती है, क्योंकि उसी में आटा तैयार किया जाता है रोटी के लिए, चपाती के लिए, पराठे के लिए, पूड़ी के लिए, या जो भी आप बनाते हैं उसके लिए आटा तैयार किया जाता है। परात कई घरों में डिफेक्टिव होती है, कई घरों में पीतल स्टील की होती है। हालांकि जनरली ये इन्हीं दोनों पर केंद्रित होता है, क्योंकि पीतल और जो आपका स्टील होता है इसी में हम आटा लगाते हैं। लेकिन कई कई घरों में मैंने देखा है तांबे की भी देखी गई है, कई घरों में एल्यूमिनियम की भी देखी गई है, कई घरों में प्लास्टिक तक की जो परात होती है उसमें भी लोग आटा लगाते हैं। हालांकि आर्थिक स्थिति भी इसका एक मेन फैक्टर होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी अगर आपको तरक्की और उन्नति चाहिए तो घर में पीतल की कलई की हुई या फिर आप स्टील की कड़ाई जो आपकी परात है उसी को आप काम में लीजिए। क्योंकि हमारे घर का जो चकला बेलन, कढ़ाई, तवा, चिमटा, ये सब रसोई के ऐसे औजार हैं जो साक्षात माँ पूर्णा के अस्त्र शस्त्र हैं, जो हमें हमारी भोजन, हमारी आजीविका, हमारी जो दैनिक जीवन शैली है उसको प्रभावित करते हैं। यदि ये चीज़ें सही तरीके से काम में ली जाती हैं तो जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। आपकी रसोई की जो परात होती है, रात्रि को जब भोजन निर्मित हो जाए, भोजन आप बना लें, उसके बाद उसको माँज कर नहीं रखना चाहिए, उसको पानी डालकर भिगो कर रखना चाहिए। पानी डालकर भिगो कर रखकर फिर सुबह ही उसको धोना चाहिए, रात्रि को धोकर नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा परात के अंदर आपको अन्य जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। चाहे तो उसमें ऐसे बर्तन रख सकते हैं जो जूठे नहीं हुए, जैसे कि काम में आने वाली कढ़ाई हो गई या भगोना हो गया, जो कि आप बाई वगैरह से सुबह धुलवाते हैं, उनको आप इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा परात को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, ठोकर नहीं लगानी चाहिए। कई लोग नीचे बैठकर आटा लगाते हैं और छोटे बच्चे या कोई अन्य घर के सदस्य कई बार चलते चलते ठोकर लगा देते हैं। कई घरों में मैंने देखी है ये बात। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि परात को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा परात जो होती है खंडित नहीं होना चाहिए, टूटी या डेंट वाली नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में ऐसी परात है तो उसको आप बदल कर लेके आएँ, कहीं से कटी हुई भी नहीं होनी चाहिए। कई बार स्टील होती है ना, कट जाती है, टूट जाती है, तो उसको बदल कर आपको दूसरी लेकर आ जानी चाहिए। इसके अलावा परात जो होती है, घर के सदस्य जितने हैं उनकी संख्या के अनुसार उसका साइज़ होना चाहिए। जहाँ तक हो सके परात बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई कई घरों में कोई वर्किंग लोग हैं जो बाहर रहते हैं और उनके घर में 2 ही लोग हैं, तो वो छोटी परात ले सकते हैं। लेकिन परात आपके घर के सदस्यों के अनुपात से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। मतलब अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो कम से कम 7-8 लोगों का खाना उसमें बन सके, ऐसी परात आपके घर में होनी चाहिए। बड़ी परात जो होती है वो शुभता को बढ़ाती है। सदस्यों के अनुपात में जो छोटी परात होती है वो सदस्यों के जो संख्या है उसको प्रभावित करती है। इसलिए भूल कर भी घर में छोटी परात ना लाएं। जहाँ तक हो सके सदस्यों के अनुपात से बड़ी परात आपको घर में रखनी चाहिए। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।